दोस्तों, वेलकम टू द व्लॉग्स एंड इट्स रिएक्शन टाइम। आज हम देखने वाले हैं आर्टूज का वीडियो जो है कुछ तो है टाइप ऑफ पीपल इन विंटर पीट इंडियन पेरेंट्स। मतलब इंडियन पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं और लोग ऐसे ठंड में कैसे रहते हैं हमारी तरह, क्योंकि हमारे ठंडी नहीं पड़ती, हम लोगों को स्वेटर ही नहीं मिल रहे हैं और इतनी सारी समस्या आ रही है। ठंड में पानी ठंडा हो जाता है, नहाने की इच्छा नहीं होती है, खाना गर्म हो जाता है, लेकिन ठंडा करने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। तो अब बिना देरी करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। करना ही पड़ेगा भाई। बोलने का मौका देगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो भाई। करो, बीबी बोलती है भाई, यही करना पड़ता है जीवन में। चालू करते हैं, देखना है ना, शुरू करो जल्दी। तो आ गए फिर से तो सर्दियाँ। अरे हादी आई मैं तो रोज चमन प्रास खाना हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता। अरे बहुत ज्यादा ताकत है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा। अरे बस शाबाश। तो ऐसे ही कुछ नाजुक से बच्चे होते हैं जो कि होशियारी दिखाने में रह जाते हैं। अरे देखो भाई, कितनी भी ठंड हो मैं तो ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। इससे क्या है ना कि हौसले बुलंद होते हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है भाई, ये रियलिटी है। मैंने भी उस दिन ट्राई किया था, मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा पक्का पक्का, है ना, पक्का। बस फिर उसके बाद वापस गर्म पानी करके भाई अपन अपने साइड साइड कुछ हौसले बुलंद नहीं हो रहे। फिर यही नमूने बच्चे क्लास में सबसे पीछे खोपचे में बैठ के इनके पास स्वेटर होता है लेकिन फिर भी ये स्कूल में पहन के नहीं आते। होशियारी दिखानी है ना इनको। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। सही खास के बता ताकत के लड्डू का कमाल। तो हमारे इधर लोग भंडारे के नाम पे चड्डियां फाड़ देते हैं। तो बच्चों, ऐसे मौसम में सर्दी जुकाम जोड़ों में दर्द बिल्कुल मामूली बात है, बट इसको रोकने के लिए ऑलवेज यूज हैंग की। ये लोगों का अपना एक अलग ही जोन बना हुआ है। इनकी फिलोसॉफी नेक्स्ट लेवल पे है। अरे देख भाई, ऐसा ना कि असलियत में ये ठंड ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब अपने दिमाग में रहता है कुछ। और दिमाग किसके कंट्रोल में रहता है? बोल अपने। मतलब कि ये जो ठंडी वगैरह है ये सब अपने कंट्रोल में है, समझा? और हाँ, तो सर्दियों में घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन अरे भाई सुनना, वो मैं क्या कह रहा था कि अरे भाई मैं नहीं आ पाऊंगा बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा वाला फीवर हो रहा है मेरे को। अरे भाई पर मैं यूं कह रहा था कि अपने यहाँ नुक्कड़ पे भंडारा होने वाला आज। अरे वो फीवर तो क्या है ना कि अब रहेगा ही सही, लेकिन अपन ऐसे काम थोड़ी ना छोड़ सकते, इतना इम्पोर्टेंट। हाँ, वो भी है। अरे भाई वो विमल का बड़ा वाला झोला लेके आना, उसके अंदर अपन खाना भर के बेचेंगे। अरे भाई ये भी क्या कोई कहने की बात हुई, वो तो मैं लेके ही आऊंगा ना ऑब्वियसली। भंडारा आई कैन रिलेट। भंडारे में हर कोई अपने मोहल्ले वाले परिवार वालों को लेके जाता था। चल भाई चल भंडारा है हमारा। भंडारा छूट गया है, 14 तारीख को भंडारा जाना था हमको। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत दुख है। हमारे इधर लोग भंडारे के नाम पे चड्डियां फाड़ देते हैं। इनको पता चल जाता ना कि परसों भंडारा है तो ये लोग आज से ही खाना बंद कर देते हैं। आज से पूरी कॉलोनी में कोई भी खाना नहीं बनाएगा क्योंकि परसों अपने इधर भंडारा है। तो हम लोगों को पूरी तैयारी से जाना पड़ेगा। हमको आज से ही खाना पीना बंद करना पड़ेगा ताकि हमारा पेट खाली होता जाए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अरे छोड़ इधर दे, अभी नहीं खाना, भूख मर जाएगी नहीं तो। परसों भंडारे में क्या करेगा फिर? और वहाँ पे भंडारे वाले दिन लोग पागल हुए पड़े हैं। कुछ लोग वहाँ पीछे कोने में बैठ के इनो पी रहे हैं। हाँ, अब हो गया ना पेट साफ। अब पेट भर के खाना खाएंगे। खाना सभी लोग कृपया भोजन प्रसादी लेके ही जाइएगा। ये भी कोई कहने की बात है, इसीलिए हम लोग 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हम लोग। और वहाँ पे लोग उनके बच्चों का गलत ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे क्या जाओ वहाँ से 2 पूड़ी दे क्या? ये तो होता ही है। वो बच्चा जैसे घुस के निकल जाते, पैरों के मतलब पुड़ी लेके आ जाते हैं, उठा के भी ले जाते हैं। और ये तुम्हारे घर के बुजुर्ग लोग, इनके जोड़ों में दर्द रहता है लेकिन तभी जब ये चाहे। बेटा एक गिलास गर्म पानी। हाँ मैं बोलने वाला था, ला दो मेरे लिए। मेरे घुटने, मेरा बीमा करवाया ना तुम लोगों ने, बिल्कुल हिल ही नहीं पा रही हूँ मैं। भंडारे वाले दिन मैं सही में मर रही हूँ। ये लो।
ये कैसे हंस रहे हो यार आप? ये लोग दिन भर तुमसे ऐसे नाटक करके काम करवा लेंगे और फिर तुम शाम को देखो इन लोगों को अपनी सहेलियों के साथ मेंढक रेस लगवा रहे हैं ये लोग। कुई कुई आजा 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 कुई। जी हाँ, तो फिर और हर सर्दियों में ये इंडियन मॉम्स कुछ खूब या जड़ी बूटी डाल के कोई से लड्डू बनाते हैं बेकार से। चट मेथी के लड्डू, मेथी के लड्डू, उड़द की दाल के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जड़ी टिंग बूटी के लड्डू और पता नहीं कितने सारे लड्डू बनते हैं यार, और मुझे सब पसंद है। सही बात है, जो ठंड बहुत पसंद है वैसे भी। हाँ। और उनको कहा जाता है ताकत के लड्डू। इतना दबाव डाला जाता है ना हमारे ऊपर, बेचारा बच्चा पानी पी पी के गटक रहा है उस चीज को। सही बात है। हाँ खा इधर ही हूँ मैं, इधर ही हूँ, पूरा खा जा पूरा गप से। गप। और जैसा कि सब लोग ये खाने में नाटक करते ही है, तो तुमको अलग से एक कमरे में ले जाके वहाँ की लाइटें बंद करी जाएगी और तुमको समझाया जाएगा प्यार से। देखते कोई पसंद है कि नहीं? नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं खा लूंगा थोड़ा बहुत, पूरा पूरा खा लूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस नाम की चीज ही नहीं होती है इंडिया में। बेटे देखो मेरे जैसी चुस्ती और फुर्ती चाहिए कि नहीं बता मेरे को। देखिए ऐसी बॉडी चाहिए तो खाना तो पड़ेगा। नहीं चाहिए मेरे को ऐसी बॉडी। ताकत के लड्डू का कमाल। सो आई एम श्योर कि तुमने ऐसे पहलवान लोगों को जरूर देखा होगा जो कि कड़कती ठंड में इसे टी शर्ट में घूम रहे हैं। इनको लगता है कि ये पहलवानी दिखा रहे हैं। अरे ठंड नहीं लग रही क्या? देखो अरे फैशन है फैशन। रोज 2 चम्मच च्यवनप्राश खाओ फिर पूरे शरीर में गर्मी पैदा कर दो। देखो चाहिए गर्मी बोल, ये ले। हाँ और अगले दिन जब तुम इन पहलवान लोगों को देखोगे तो मम्मा यार ये नाक तो खोल ही नहीं रही, मेरे से सांस नहीं ले पा रही। नी नंगे घूमो ना अपन तो, जाओ बाहर जाओ। मम्मा मेरे को मुंह से सांस लेनी पड़ रही है। आजा तेरे विक्स लगा दूं, इससे गर्माहट पैदा होगी। ये अंदर घुसाओ। थोड़ी सी विक्स और बच रही है, ये ले 1 चम्मच विक्स खा भी ले। ये ले ताकत के लड्डू में खा ले। ये ले 1 चम्मच च्यवनप्राश भी खा ले। खुल गई ना नाक। दी एंड हो चुका है। और आप सबसे पहले बॉल से खेलना बंद कर दो भैया, नहीं तो ये मुंह में ठूस के भगा दूंगी यहाँ से। और हाँ हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। ये आप पिछले 4 वीडियो से कह रहे हो भैया, हो तो रहे हैं नहीं, झूठा दिलासा दे रहे हो सबको। नाइस, एंडिंग अच्छी लगी। एंडिंग अच्छी वो लगी, यूनिक कर दिया अपनी यूनिक कर बहन दिया के साथ गप्पे शप्पे। और इनका ना टोन मेरे को इंदौरी लग रहा था। हाँ, इंदौरी टोन लग रहा था, मतलब हो सकता है बंदा यहाँ का हो, फटाफट मिल के आ जाएंगे यार। हम लोग को पता चल गया था यार, पता है बच्ची अच्छे एनिमेशन बनाता है, मजेदार और फन और रियलिस्टिक और रिलेटेबल तो ज्यादा ही है। रियलिस्टिक भी होते हैं काफी, पर रिलेटेबल बहुत है। ऑब्वियसली यार लड्डू की बात कर दी, ताकत के लड्डू, ठंड की बात कर दी। ऐसा, और स्कूल में स्पेशली ऐसा एक ना एक लड़का या लड़की होती थी। मेरे को ठंड नहीं लगती और नहीं लगती। शादी में तो आप जानते ही हो, किसी को ठंड लगती। शादी में तो किसी को अच्छा, उन्होंने सिर्फ घर बार के हिसाब किताब में डाले एनिमेशन। बच्चों को तो शादी में पहना के भेजते हैं। नहीं तो मम्मी तो 2 स्वेटर पहना के भेजती है, मेरा भी स्वेटर पहन। मैं तो नहीं पहनूंगी, मैं साड़ी कैसे दिखाऊंगी फिर। यार बहुत दिन हो गया शादी का भी नहीं कोई इन्विटेशन आया। इस साल तो कहीं नहीं आया। क्या चल रहा है यार, मतलब अपन को किसी के ऐसी कूद फांद में जाना पड़ेगा कि लिफाफे लेके खाली वाला 3 इडियट की टाइप। बस आजकल तो वैसे ही वायरल बन जाते हैं और फिर उनको जेल हो जाती है। अब तू देख लेते को जाना। तो उनको बोल देंगे ना इंस्टाग्राम की रील मेरी बना देना, लेकिन नहीं तो फायदा। खैर तो समझ में आ गया, मतलब आप कितना वेला देखा ये नहीं बोल रहा था मैं यार जबरदस्ती। ओके गाइस, तो यहाँ करते हैं हमारा वीडियो समाप्त। तो रिएक्शन भी यहीं के बाद खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन, कैसा लगा हार्टून्स का वीडियो? जैसा भी लगा हो आपको पहले कमेंट करके बताना है। स्टार्टिंग में इसने मुझे बोलने नहीं दिया था, इसलिए अब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।